हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। चाचा जी और मैं बतिया रहे हैं पिछले 3 घंटे से। सुबह सुबह आ गए थे। मैं भी काफ़ी देर से सोया हूँ, केशव भी 4 बजे सोया है, मैं भी करीब उतने बजे ही सोया था। लेकिन चाचू आ गए और थोड़ा यहाँ पे मैंने कहा भैया थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता कर लो। अब मैंने कहा कि खाना खिला के ही अब जाने दूंगा। लेकिन चाचू कर रहे हैं जल्दी। इधर यहाँ पे हमारी प्यारी चुग्गी, हेलो कर दो सभी को। हाँ, अच्छे से हेलो करो, बोलो हाय। हाय कर दो। हाय। हाय। और देखो भैया क्या हिसाब किताब कर रखा है शुभी ने। हर जगह ये अब भैया अपना पेन चलाती है ना। और इसको हो गया है हैंड फुट माउथ वाला डिसीज़ भैया, सभी बच्चों को हो रखा है आजकल। तो प्लीज़ आप सभी भी अपने बच्चों का रखें ख्याल। की चचा कहाँ कहाँ की बात में ले आए। दीन दुनिया के सब दुनिया के दीन दुनिया आगा आगा पीछा सबके बात भेले है ना। जहाँ चाहे कि हम जाने देंगे। हाँ सही। माया वाला छू, माया वाला। माया लग जाता है। केशव भी बैठा हुआ था, निकल गया यहाँ से कि मैं थोड़ा हाथ मुंह धो के आ जाऊँ, क्योंकि अब उठाया वो सो के 11 बजे और मैं उठ गया हूँ काफ़ी जल्दी। क्यों बाबू, ए चुनी सबको हेलो को देखो हैंड। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अच्छी हालत नहीं है, एकदम सूख गई है हमारी बच्ची, बहुत सूख गई है। हाँ ले लो की चचा। चाचा का है इस बार हिसाब 4 महीने गांव जाके रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। बहुत दिन बाद दिवाली होते मैंने थीन जाकर ने दिवाली, छठ, काली पूजा। अगला साल हम हुए अब अगर जय वहाँ छठ हाँ। हम हुए अब अगला साल। नई साल तक ने अगला साल है, अगला साल सब है। लोग आए हाँ। गाँव। बच्चों सबके अगर छुट्टी हाँ। है ना तो बच्चों सबके 2 दिन ले हमारा अथी को कहे बे। हमारा असली चेहरा तो ही है। भैया केशव और मेरे चाचा का ऐसा हिसाब किताब था कि एक टाइम पे कि चाचा जाते थे ऑफिस तो केशव को देख के जाते थे, और आते थे ऑफिस से तो इसको देख के जाते थे। हाँ, खिलाकर ऐसा मोह माया। मोह माया उन दिनों था ना कुछ मुंह में, 2-4 इधर 2-4 उधर दांत था एक आध, बहुत जोर से लगी। यही होती है मोह माया की दुनिया भाई लोगों। हमारी भी मोह माया की दुनिया चल ही रही है। हैं भाई, शुभी की दुनिया है, शुभी की मोह माया। शुभी का घर ही है। क्यों भाई, आजकल चेला बना हुआ है हमारा छोटा बेटा हैं। ताई हाँ, ये देखो फुटेज खाने आ गई फिर से। कैसे हंसते हैं, जरा हंस के दिखा दो। सूख गए बिल्कुल। चलो जी, तो यही है हमारे दिन की आज शुरुआत संडे। बिल्कुल पढ़ाई में लागल छे, ताई द्वारे चचा मैसेज नहीं करे छथिन केशव के। एमर दोनों भाई बहन के खेला चल रहा है। हाँ 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 हाँ। अभी लोग सब केना नहीं पढ़ते, उसपे चीट कोड भी तो है। अब तो उसे अब तो फायर पे चलना आता है। हाँ वही तो, अब तो वही बात है। मैं जे छै बच्चा बेसी खुश रहे छै रील हाँ। में। मैं रील बना रहा है, बच्चा पूरा पूरा एंजॉय कर रहा है बच्चा में। यह भैया गेल छे कल। आ कूद गई। हाँ चाचू निकले हैं अभी अभी, और क्योंकि चाचू सुबह सुबह ही आते हैं और मैं अक्सर सोया रहता हूँ सुबह, क्योंकि 8-9 बजे से पहले तो मैं उठता नहीं हूँ। 2 बजे से पहले सोना नहीं होता, कभी 12 बजे तक की शिफ्ट है, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद 12:30-1 तो सिस्टम पे ही बच जाते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि भाई अपनी शिफ्ट तक हमें काम करना है। इधर उधर का जो भी होता है सब देख के हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, और देर तक ही सोता हूँ मैं, 8-9 बजे तक ही। तो आज जल्दी जगा दिया मुझे कार्तिक ने, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तो मुझे जगाया नहीं किसी ने। मुझे अच्छा नहीं लगता, आते हैं तो वही कम से कम मिल लें आप। कोई भी बड़ा बुजुर्ग जो होता है
जो उस लायक होता है ना, जो आपके भावनाओं को समझे, आपसे बातें करे, आपको टाइम दे, यही तो चाहिए होता है ना इंसान। आजकल की डेट में तो सबसे बड़ी कीमती चीज़ टाइम हो गई है कि कोई टाइम दे दे आपको। तो आते हैं चाचा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक ने अपनी चाची के साथ मिलके सैंडविचेस बनाए, चाचा को खिलाया, और अब कहते हैं कि अब मेरा परमानेंट चेला यही है। पहले केशव का था कि भाई केशव के बिना चाचा रहते नहीं थे, बट कार्तिक से अब देखिए वही होता है ना कि जिससे हो जाए लगाव, उससे हमेशा ये लगाव रहता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जिन्होंने आपको गोद में भी खिलाया होता है ना, वही आपको श्राप देने लगते हैं, वही आपको बुरा कहने लगते हैं। तो मुझे तो ऐसे लोगों से ये कहना है कि भाई लोगों, तुम किस तरह की मेंटालिटी में जी रहे हो? दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, थोड़ा तुम बड़े हो जाओ। अब तुम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, है ना? सबका आना है बुढ़ापा, हमारा भी आना है बुढ़ापा एक दिन, हम भी उस हिसाब किताब से बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को, जब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो ना, तो आप लोग अपना दिमाग सही रखो, है ना? मेंटालिटी अपनी अच्छी रखो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो। आप लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे तो लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। मेरा यही कहना है उन सारे लोगों से। और दूसरा, अगर बुरा सोचोगे तो भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई लोगों कि मैं आपके बारे में बुरा सोचूं। मेरी फैमिली है पूरी, सब साथ रहते हैं, चारों भाई बहन, आप लोगों ने देखा ही। बाकी मेरी बहन ने किसी को चैलेंज किया है, मेरा कोई रिलेटिव है, कि हम चारों भाइयों को आप अलग करके दिखा दो, अगर आप सिखा सकते हो तो। बड़ा मज़ा आया, मतलब अगर दीदी ने इस तरह से अगर बोला है ना उन्हें, तो बहुत, जिसको बोला है वो तो समझ ही जाएगा इस ब्लॉग से, है ना? बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, और ऐसा ही होना चाहिए। कोई आज की डेट में किसी को सिखा नहीं सकता है, सब अपनी मर्ज़ी से ही अपना बिहेव करते हैं। और सिखाना क्या होता है? कोई दूध पीते बच्चे आजकल को दूध बेचे, आप शुभी को सिखा के दिखा दो, है ना? उसका जो मन होता है वो करेगी। हाँ, अच्छी बुरी बातें सिखाना ज़रूरी होता है, बट किसी की बातों में आना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बोलोगे तभी कोई आपकी बातों में आएगा, है ना? तो मेरा ये मानना है कि भाइयों, अपना ज़िंदगी अपनी ख़राब मत करो, जितनी बची हुई है अभी तो कोई नहीं जानता। अब देखो ना, जैसे मेरी मम्मी है, कितनी आराम से ऐसी मौत भगवान हमें भी दे। हम हमेशा यही कहते हैं कि मम्मी आप कैसे चले गए, है ना? चाय वाय पी, ऐसे ही सुबह सुबह का टाइम था, संडे ही आज ही व्लॉग डालूंगा ये। सुबह सुबह का टाइम था, चाय वाय पी, आप चले गए मम्मी। हम तो आपको रोज़ याद करते हैं, मैं तो आपको रोज़ मिस करता हूँ, भूलता ही नहीं कभी। हमेशा जैसे ही भगवान की पूजा करने बैठता हूँ, जैसे ही कोई मंत्र लिया, कोई भी मंत्र पढ़ के किसी भगवान को याद करता हूँ, मुझे कोई तीर्थ याद आ जाता है जहाँ पे मम्मी मैंने आपके साथ कुछ स्पेसिफिक बातें कर रखी हैं। आपको कैसे बताऊँ? अपना हृदय चीर के मैं नहीं दिखा सकता माँ, है ना? लेकिन आपको पता है कि मेरा दिल कितना टूटा हुआ है आपकी इतनी जल्दी जाने से। लोग ये चीज़ नहीं समझते। देखो ना, आपके जाने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मुझे भी ऊपर ही ले जाके मानेंगे क्या, है ना? मेरे भी 2 बच्चे हैं भाइयों, मुझे भी जी लेने दो, है ना? एक तीसरी बच्ची भी हुई है शुभी, उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? टेंशन फ्री तो इंसान कभी नहीं रह सकता जब तक जिंदा है, लेकिन ऐसे बेकार नालायक रिश्तेदारों की वजह से ना थोड़ी टेंशन हो जाती है। हालांकि मैं 10 मिनट से ज़्यादा कुछ नहीं लेता। वही कह रहा था कि कैसे मम्मी चली गई एकदम। जैसे ही मुझे ध्यान आता है ओम त्र्यंबकम यजामहे करता हूँ भैया, सबसे पहले मम्मी को घुमाया था हमने, दर्शन कराए थे बाबा वैद्यनाथ के, फिर बाबा विश्वनाथ के, उसके बाद फिर उज्जैन महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, उसके बाद फिर मैं ले गया था मम्मी को त्र्यंबकेश्वर, फिर मैं ले गया था भीमाशंकर, फिर मैं ले गया था कृष्णेश्वर, फिर मैं ले गया था सोमनाथ द्वारकाधीश, उसके बाद मैं ले गया था नागेश्वर, है ना? तो मम्मी ने भी 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रखे हैं। मैंने 11 किए हुए हैं, मम्मी ने 10 किए हुए हैं। तो जैसे हर जगह की कोई ना कोई यूनिक बात है जो याद रहती है, वो तो मेरी मरने के साथ ही जाएगी, है ना? मुझे मारना चाहते हो क्या? है ना? तुम मत मरो, मेरे को ही मार डालो। तो भाई ये व्लॉग जो है ना, अपनी दुख भरी कहानी के साथ ख़त्म करता हूँ मैं। सच में दुख तो है ही बहुत सारी चीज़ों का, ज़्यादा लंबा नहीं बनाता, बोझ नहीं बनाता इसको, है ना? अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि मैं किसके लिए ये सारी बातें कर रहा हूँ, है ना? प्लीज़ जिसको गोद में खिलाया उसको कभी कलंक ना दें, कभी उसके लिए गलत ना सोचें, वो भी आपके लिए नहीं सोचता है। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।